नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अफेयर्स एंड एनालिसिस विद विशेष में। तो दोस्तों, आपको ये विजुअल्स तो याद होंगे जब हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री क्रिएट की और हम ऐसा करने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री बने। इस अचीवमेंट को पूरे देश ने सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर इंडियन को प्राउड फील कराएगा। इंडियाज स्पेस रेस और इसरो के नेक्स्ट बिग मिशंस। स्पेस में इंडिया का झंडा गाड़ने के लिए इसरो ने बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं। गगनयान से लेकर चंद्रयान, मार्स और स्पेस डॉकिंग तक ये मिशंस हमें दुनिया की टॉप पावर्स के साथ खड़ा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको साइंस, टेक या इंडिया का फ्यूचर जानने में पसंद है तो चलो एक एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं। हिट लाइक इफ़ यू आर एक्साइटेड, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसरो का सफ़र शुरू हो कैसे हुआ? बात 1969 की है जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक विज़न दिया, इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना। पहला कदम था आर्यभट्ट, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो 1975 में सोवियत यूनियन की हेल्प से लॉन्च हुआ। उसके बाद से इसरो रुका नहीं। पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स बनाए और 2023 में चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री रची। ये फीट दुनिया में किसी ने पहले नहीं किया था। अब तक इसरो ने 125 स्पेसक्राफ्ट मिशंस और 92 लॉन्चेस किए हैं और ये नंबर्स 2025 के लास्ट तक और बढ़ने वाले हैं। ये जर्नी एक छोटे से ड्रीम से शुरू हुई और अब इंडिया को स्पेस पावर बनने के रास्ते पे है। आपको क्या लगता है इसरो का सबसे आइकॉनिक मोमेंट कौन सा था? कमेंट में हमें आप ये ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इंडिया 2025 में भी रुका नहीं। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल सबसे बड़ा काम किया जो था स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। जनवरी 16, 2025 को इसरो ने दो छोटे सैटेलाइट्स SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को स्पेस में सक्सेसफुली डॉक किया और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये मिशन दिसंबर 30, 2024 को PSLV C60 से लॉन्च हुआ था और डॉकिंग के बाद इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री बना, यूएस, रशिया और चाइना के बाद जो ये टेक्नोलॉजी मास्टर कर सका। डॉकिंग के लिए सैटेलाइट्स को 470 किलोमीटर ऑर्बिट में 3 मीटर तक लाया गया और फिर एयर टाइट कनेक्शन बनाया। ये फ्यूचर मिशंस जैसे स्पेस स्टेशन के लिए ज़रूरी है। इसके बाद मार्च 13, 2025 को इसरो ने इन सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली अनडॉक भी किया और अब ये इंडिपेंडेंटली ऑर्बिट कर रहे हैं। स्पेसएक्स में पावर ट्रांसफर टेस्ट्स भी प्लान हैं जो स्पेस में रोबोट्स और पेलोड्स के लिए क्रूशल होंगे। और ये रुका नहीं, जनवरी में GSLV NVS-02 लॉन्च हुआ। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट के साथ लॉन्च हुआ। ये साल गगनयान का जीवन अनक्रू टेस्ट के लिए भी बड़ा है। इसरो का 2025 ब्लॉकबस्टर ईयर होने वाला है। तो आज हम अपनी वीडियो में आगे आने वाले बिग मिशंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो के सबसे बड़े मिशन की, गगनयान। ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। प्लान ये है कि 2025 के सेकंड क्वार्टर में पहला अनक्रू टेस्ट फ्लाइट होगा। इसे G1 कहते हैं और 2026 तक 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ये लोग 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में 3 दिन तक रहेंगे। इसरो ने इसके लिए LVMZ-3 रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाया है और ट्रेनिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स रशिया और फ्रांस गए हैं। ये मिशन इंडिया को एक एलीट क्लब में डाल देगा। यूएस, रशिया और चाइना के बाद हम चौथे कंट्री बनेंगे जो ह्यूमंस को स्पेस में भेज सके। सोचिए, जब इंडियन फ्लैग स्पेस में वेव करेगा कितना प्राउड मूवमेंट होगा। आपको क्या लगता है इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स कौन सी डिस्कवरी करेंगे? अब एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात, निसार। ये नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो अर्थ को नए तरीके से मैप करेगा। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार और ये सैटेलाइट हर 12 दिन में अर्थ का डिटेल्ड 3D मैप बनाएगी।
लॉन्च डेट 2025 में प्लान्ड है और इसकी कॉस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स मतलब 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये अर्थक्वेक्स, सन लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर जैसे चीज़ों को ट्रैक करेगा। इंडिया के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में गेम चेंजर हो सकता है। इसरो ने इसमें रडार सिस्टम बनाया और नासा ने सैटेलाइट का स्ट्रक्चर दिया। ये दोनों कंट्रीज़ के बीच एक बड़ा पार्टनरशिप है और इंडिया को स्पेस टेक ग्लोबल पे दिख रहा है। आपको क्या लगता है निसार से इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद इसरो रुकने वाला नहीं। अब चंद्रयान 4 का नंबर है। ये मिशन 2024 में अप्रूव्ड होगा और 2028 में लॉन्च होगा। बजट है इसका 2104 करोड़ और इस बार गोल है ल्यूनर सैंपल्स कलेक्ट करना, मतलब चांद की मिट्टी और पत्थर वापस लाना। चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पे लैंडिंग की और अब चंद्रयान 4 वहाँ से सैंपल्स उठाकर साइंस के लिए नए रास्ते खोलेगा। ये मिशन दो लॉन्चेस में होगा, एक लैंडर रोवर भेजेगा, दूसरा सैंपल वापस लाएगा। इसरो का ये प्लान है मून एक्सप्लोरेशन में इंडिया को लीडर बनाने का और नासा और चाइना के साथ डायरेक्ट कंपटीशन। सोचिए, जब चांद से सैंपल्स इंडिया में आएंगे, साइंटिस्ट को कितने सीक्रेट्स पता चलेंगे। क्या आप मून मिशंस के फैन हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस की। शुक्रयान शुक्रयान वीनस का एटमॉस्फेयर और सरफेस स्टडी करेगा। 2024 में अप्रूव्ड और 2028 में लॉन्च होगा। इसका बजट करीब 1236 करोड़ रुपए होगा। वीनस अर्थ का नेबर प्लैनेट है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शुक्रयान के इंस्ट्रूमेंट्स वीनस के वॉल्केनोज, क्लाउड्स और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझेंगे। ये मिशन सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगा और इंडिया का इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर ऐड होगा। मंगलयान के बाद ये इसरो का दूसरा प्लैनेटरी मिशन है और शायद वीनस पे लाइफ के क्लूज भी मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, वीनस पे कुछ स्पेशल मिलेगा? तो दोस्तों आपको याद होगा, मंगलयान 1 ने 2024 में मार्स ऑर्बिट में एंट्री करके दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया स्पेस में क्या कर सकता है। और अब हमारा मंगलयान 2 की बारी है। ये मिशन 2026 से 2028 में बीच में लॉन्च होगा और इस बार सिर्फ ऑर्बिटर नहीं, लैंडर और रोवर भी जाएगा। मंगलयान 1 ने मार्स की फोटोज और एटमॉस्फेयर का डाटा दिया, लेकिन मंगलयान 2 जमीन पे उतरेगा और सॉइल, रॉक्स और वाटर आइस की साइंस ढूंढेगा। ये इंडिया का दूसरा मार्स मिशन होगा और इसरो का गोल है मार्स के सरफेस को और गहरी तरह समझना। बजट और एग्जैक्ट डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये मिशन मार्स एक्सप्लोरेशन में इंडिया का नेक्स्ट बिग स्टेप होगा। क्या आप मार्स पे लाइफ के चांसेस के बारे में एक्साइटेड हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब एक सपना जो सच होने वाला है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन। इसरो ने प्लान बनाया है कि 2030 में पहला मॉड्यूल BAS-1 लॉन्च होगा और 2035 तक पूरा स्पेस स्टेशन रेडी हो जाएगा। ये गगनयान के बाद बड़ा कदम है, एक परमानेंट बेस स्पेस में जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, माइक्रोग्रेविटी सर्च होगी और शायद फ्यूचर मिशंस के लिए लॉन्च पैड भी बनेगा। ये स्टेशन 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करेगा और इसके लिए मल्टीपल लॉन्चेस चाहिए होंगे। इसरो का ये विज़न है कि इंडिया स्पेस में लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाए, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन अपना। ये प्रोजेक्ट एम्बिशियस है, लेकिन इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, स्पेस स्टेशन इंडिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? तो दोस्तों, स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सस्टेनेबल बनाने के लिए इसरो ने एक और बड़ा प्लान है, जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल या फिर RLV। ये एक ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च के बाद वापस आएगा, जैसे स्पेस एक्स का फॉल्कन 9। 2024 में इसरो ने पुष्पक RLV के दो सक्सेसफुल टेस्ट किए, एक लैंडिंग टेस्ट और एक ड्रॉप टेस्ट, और ये दिखा दिया कि इंडिया भी रियूजेबल टेक में आगे है। प्लान है कि 2030 तक
ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे लॉन्चेस का खर्चा 50 टू 70% तक कम हो सकता है। मतलब एक मिशन जो 500 से 700 करोड़ का पड़ता था, वो अब केवल 150 से 250 करोड़ में हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी इसरो को फ्रिक्वेंट लॉन्चेस के लिए रेडी करेगी और स्पेस रेस में कॉस्ट एडवांटेज देगा। आपको क्या लगता है, आरआरबी से इंडिया स्पेस में कितना आगे बढ़ेगा? लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस भी बड़े हैं। इन मिशंस के लिए इसरो को फंडिंग चाहिए। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि 2035 तक 50,000 करोड़ लगेंगे। ये पैसा रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी और मैन पावर के लिए ज़रूरी है। लेकिन सरकार के पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ। दूसरा चैलेंज है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। क्रायोजेनिक इंजन्स बनाने में टाइम लगता है। स्पेस डॉकिंग जैसे स्पेसएक्स में प्रोजेक्ट को हमें परफेक्ट करना है और वीनस जैसे हार्श प्लैनेट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करने हैं। तीसरा, इंटरनेशनल कंपटीशन। यूएस, चाइना और स्पेस एक्स और जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रेस है। फिर भी इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। चंद्रयान 1 से लेकर स्पेसएक्स तक हर चैलेंज को क्रॉस किया है। आपको क्या लगता है, फंडिंग या टेक्नोलॉजी कौन सा बड़ा हडल होगा? तो दोस्तों, इसरो के नेक्स्ट बिग मिशंस गगनयान, निज़ार, चंद्रयान 4, शुक्रयान, मंगलयान 2, स्पेसएक्स और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया को स्पेस रेस में एक टॉप प्लेयर बनाने वाले हैं। ये मिशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड, जॉब्स और ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी हैं। सोचिए, जब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, जब हम वीनस और मार्स पे लैंड करेंगे, जब हम अपना स्पेस स्टेशन होगा, ये दिन दूर नहीं है। इसरो ने प्रूव किया है कि छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने सच हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया स्पेस में कितने दूर जाएगा और कौन सा मिशन आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी, आपको अगर टेक, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।